वेलकम टू ज्ञान मार्ग। हम एथिक्स का जो सीरीज चला रहे हैं उसमें लेक्चर 2, जिसमें एथिक्स इन इंडिया, मतलब कि वो कौन कौन से थियरीज और एग्जाम्पल्स है इंडियन एथिक्स से, जो हम हमारे आंसर्स में रेगुलरली यूज कर सकते हैं। तो उसको हम टोटल 9 थियरीज बोलो या फिर इंडिया का इथिक्स बोलो, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि महाभारत। सबसे पहले जो इंडिया के दो एपिक जो स्टोरीज है, रामायण और महाभारत, उसमें से पहले देखते हैं कि महाभारत महाभारत में एथिक्स के रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहले तो जो एथिक्स का डेफिनेशन था, व्हाट इज एथिक्स, उसमें हम ये यूज कर सकते हैं भगवत गीता का श्लोक की आत्मानी प्रतिकूलानि परेशान न समाचरय। मतलब कि डू नॉट डू ऑन टू अदर्स विच यू डोंट वांट टू डन बाय अदर्स ऑन यू। तो ये हो गया एक श्लोक जिसका हम इम्प्लीकेशन बहुत अच्छा और यूनिकली कर सकते हैं कि आत्मानि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरय। दूसरा ये है कि इनके इंडिविजुअल जो महाभारत की जो स्टोरी है, उनके जो पात्र है, कैरेक्टर है, उससे क्या इथिकल हमें लिखने के लिए यूजफुल होंगे। तो सबसे पहले हम कृष्णा की बात करते हैं। तो कृष्णा से हम इमोशनल इंटेलिजेंस में उनका यूज कर सकते हैं कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस से कैसे युद्ध को, पांडवों को जिताते हैं। इसी तरह हम डेली लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि भीष्म। भीष्म जो भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से जाने जाते हैं और लॉयल्टी टू किंग ऑफ हस्तिनापुर। इस तरह से हम लॉयल्टी के एग्जाम्पल में भीष्म के जो सिद्धांत है लॉयल्टी, उनका यूज कर सकते हैं। फिर लॉयल्टी में दूसरा कर्ण का जो कैरेक्टर है, लॉयल्टी टुवर्ड्स फ्रेंड्स, उनका भी यूज कर सकते हैं कि ही न्यू कि दुर्योधन गलत है, फिर भी वो उनके प्रति लॉयल्टी रखता है। फिर हम यूज कर सकते हैं अर्जुन का, यानी कि ड्यूटी, राइटियसनेस, फोर्टिट्यूड, सॉलिडारिटी इन वॉर। इसमें अर्जुन के कैरेक्टर का एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं। फिर है युधिष्ठिर का एथिक्स वर्सेस इंटीग्रिटी में, ऑनेस्टी वर्सेस इंटीग्रिटी के एग्जाम्पल में युधिष्ठिर के एग्जाम्पल का यूज बहुत अच्छा होता है कि जो उन्होंने अर्ध सत्य बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया और धीरे से बोला था हाथी। इसी तरह उनके एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं कि जो सत्य बोलना है वो ऑनेस्टी है, लेकिन इंटीग्रिटी यानी कि जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी आप सत्य बोल रहे होते हैं। एथिक इंटीग्रिटी वर्सेस ऑनेस्टी को हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में भी देखेंगे, तब भी ये एग्जाम्पल रिपीट करेंगे कि युधिष्ठिर का एग्जाम्पल वहाँ पे अच्छे से बैठता है। फिर एक गुरु द्रोण का भी एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली उनको कैसे मारा जाए उनका सीक्रेट रिवील कर दिया था। और महाभारत में सबसे बेस्ट जो सिद्धांत है वो है निष्काम कर्म का। निष्काम कर्म यानी कि विदाउट डिजायरिंग द रिजल्ट, यू हैव टू वर्क ऑन कंटिन्यूअसली, एंड इससे आपको फल की आशा किए बगैर आपको कर्म करना चाहिए, ये निष्काम कर्म है। और एक है सकल कर्म की आपको फ्रूट यानी कि फल की आशा के साथ काम करते हो, दूसरे में डिफरेंस है। तो निष्काम कर्म जो गवर्नमेंट जॉब वाले जो केस स्टडी आएंगे इसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा महाभारत के जो एथिकल प्रिंसिपल है उनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। एक लोकहित और लोक संग्रह का भी एक प्रिंसिपल है जिसमें वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि रामायण।
रामायण में एक श्लोक है, दुर्लभम ही सदा सुखम, यानी कि सदा सुखी रहना दुर्लभ है, यानी कि देर इज इम्पॉसिबल टू बी हैप्पी ऑलवेज। तो ये एक प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं इसमें। एम एस धोनी का एग्जाम्पल भी है कि वो जब उनका डेब्यू हुआ तब भी वो 0 पे आउट हुए थे, और उनकी लास्ट जो मैच थी शायद उसमें भी वो रन आउट हुए थे, पहली मैच में भी रन आउट हुए थे। और हालांकि पूरे करियर में उन्होंने काफी अचीवमेंट लिए, लेकिन जो उनकी लास्ट मैच थी, जो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में थी, फिर वनडे की जो लास्ट न्यूजीलैंड के सामने थी, और ये जो T20 वगैरह में, आईपीएल में, तो जब वो लास्ट मैच खेल रहे हैं तो वो हारे ही है। तो वो भी जो काफी कुछ अचीव कर रहे हैं वो भी सदा सुखी नहीं रह सकते, इसलिए दुर्लभम ही सदा सुखम। तो रामायण का ये एक श्लोक हम यूज कर सकते हैं। तो इनके कैरेक्टर से क्या एथिकल वैल्यू है, तो सबसे पहले है राम। श्री राम के कैरेक्टर से हमें फॉरगिवनेस की वैल्यू जो हमें सीखने को मिलती है। फिर लक्ष्मण से ब्रदरहुड का। फिर आते हैं भरत। भरत के कैरेक्टर से जो सीख मिलती है उसका हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले सेक्टर में, जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए, कि नॉट टेक व्हाट इज नॉट योर्स। नॉट टेक व्हाट इज नॉट, अपना जो नहीं है, यानी कि भरत ने अपना सिंहासन अपना नहीं था, तो राम जी के जो पादुका थे उनको सिंहासन पे रखा था और वो राज्य चला रहे थे इस तरह से। तो नॉट टेक व्हाट इज नॉट योर्स, ये भरत के कैरेक्टर से हमें सीखने को मिलता है। और एक रावण का जो कैरेक्टर है उसको हम नेगेटिवली वैल्यू को दर्शाने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए एक मैंने न्यूमोनिक बनाया है, पागल। PAGHEL, यानी कि P फॉर प्राइड, A फॉर एंगर, G फॉर ग्रिड, H फॉर हेटरेट, E फॉर इविल एंड L फॉर लस्ट। तो ये जो इविल की वैल्यू है, जो पूरे जो है, ये रावण और दुर्योधन, महाभारत के दुर्योधन और रावण दोनों में इसका यूज कर सकते हैं। और इसका एक कोट भी है कि जो प्राइड है, प्राइड इज द वे टू हेल, यानी कि नर्क का द्वार है, अहंकार जो है वो नर्क का द्वार है। तो इस तरह से इसका भी यूज कर सकते हैं। जब दुर्योधन का जो एक कोट भी है, वो श्री कृष्ण को बताते हैं कि आई नो द कर्मा, यानी कि आई नो कि क्या राइट है, बट मैं उसको करने के लिए प्रेरित नहीं होता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि क्या गलत है, लेकिन मैं उसको करने के लिए प्रेरित होता हूँ। जो गलत है वो मुझे पता है कि ये गलत है, फिर भी मैं करने के लिए प्रेरित होता हूँ। और मुझे पता है कि ये राइट है, फिर भी मैं वो नहीं कर पाता हूँ। ये दुर्योधन का एक श्री कृष्ण को जो संबोधन है, इसका भी एक कोट की तरह हम यूज कर सकते हैं। हालांकि फिर से रामायण के कैरेक्टर में आते हैं, हम इसमें मंथरा का जो कैरेक्टर है उसको एज ए इविल यूज कर सकते हैं। रावण के कैरेक्टर को भी नेगेटिव वैल्यू के साथ यूज कर सकते हैं। और एक जटायु का जो कैरेक्टर है उसको एज अ अपहोल्डिंग द वुमन्स ऑनर के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। फिर है हनुमान हनुमान जी का कैरेक्टर, जिसमें सेल्फलेसनेस सर्विस की बात है, तो उनका भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा रामायण के कैरेक्टर और उनका एथिकल वैल्यूज। अभी है ऋग्वेद। ऋग्वेद में तीन चीज की बात की गई है, एक है धर्म, एक है कर्म, और तीसरा है कि हार्मनी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। तो ये जो तीसरा वाला है वो इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, कि हार्मनी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। फिर एक है धर्म, यानी कि क्या हमारी ड्यूटी है, और कर्म यानी कि क्या राइटियसनेस है, कि हमें क्या काम करने चाहिए अच्छे। तो इसमें ऋग्वेदा का अच्छे से इम्प्लीकेशन है। नेक्स्ट थिंग है कि भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट की इथिकल वैल्यू ये है कि सबसे पहले तो
रीअवेकनिंग द मॉरल कॉन्शियसनेस इन ह्यूमन बीइंग। तो अगर इसका हम यूज केस स्टडी में भी कर सकते हैं कि जब लोगों में मॉरल कॉन्शियसनेस नहीं है, तो उसका रीअवेकनिंग करने के लिए भक्ति मोमेंट में जैसे किया गया था ऐसे हम कर सकते हैं। यानी कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों में, स्टूडेंट में चोरी की भावना है, करप्शन बढ़ रहे हैं, और जो वुमन के प्रति मॉरल वैल्यू लेक हो रही है, यानी कि अच्छी नज़र से नहीं देख रहा है, तो उनमें अच्छे मॉरल का सिंचन करने के लिए ये भक्ति मूवमेंट का एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं। फिर भक्ति मूवमेंट में है कि अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, और तीसरा है कि सेल्फलेसनेस की भावना, सेल्फलेस सर्विस, जो कि हम हनुमान जी के कैरेक्टर में भी देखा था। तो भक्ति मूवमेंट में एक तो तीन, फर्स्ट फर्स्ट है कि रीअवेकनिंग ऑफ मॉरल कॉन्शियस, यानी कि कॉन्साइंस और कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं। सेकंड है कि अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, जो कि वाइट और ब्लैक या फिर जाति, SC SC OBC जनरल, इसमें जो होता है कास्ट सेंसस की जो बात भी है उसमें। फिर तीसरा है कि सेल्फलेस सर्विस। तो ये हो गया भक्ति मूवमेंट। अब बात करते हैं सूफीज्म के एथिकल वैल्यूज की। तो सूफीज्म में सबसे पहले एथिकल वैल्यू है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एंड दूसरा है कि नो डिवीजन एट सोसाइटल लेवल। तो इसका हम काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं, नो डिवीजन ऑफ सोसाइटल लेवल, सोसाइटी के लेवल के ऊपर डिवीजन नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि ब्रदरहुड। तीसरा है कि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर भी इन्होंने बात की गई है। तो ये था। और ये वननेस ऑफ बीइंग की बात करते हैं। जैसे साईं, जो भगवान साईं माने जाते हैं, वो बोलते बोलते थे कि सबका मालिक एक। इसी तरह सूफीज्म भी बोलते हैं कि वननेस ऑफ बीइंग, सभी लोग एक ही है। इसलिए यूनिवर्सल ब्रदरहुड और नो सोसाइटल डिवीजन की एथिकल वैल्यूज भी सूफीज्म में, सूफीज्म का एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है इस्लामिक एथिक्स। इस्लामिक एथिक्स में इसको याद करने के लिए मैंने एक न्यूमोनिक बनाया है, RIP, रिप, सेल्फ RIP। यानी कि इसको हम इस तरह यूज कर सकते हैं कि अगर किसी को अपनी मॉरल वैल्यूज को बढ़ाना है, तो ये इस्लामिक एथिक्स का एग्जांपल यूज करके हम बता सकते हैं कि इसके लिए तीन स्टेप है जो इस्लामिक एथिक्स में बताए गए हैं। फिर लिखेंगे सेल्फ, फिर R से होगा सेल्फ रिफ्लेक्शन, I से होगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और P से होगा सेल्फ प्योरिफिकेशन। तो सेल्फ RIP यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ प्योरिफिकेशन से हम अपने अंदर अच्छी जो मॉरल्स वैल्यू है उसका सिंचन कर सकते हैं। तो ये होगा इस्लामिक एथिक्स। इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट कोट ये है कि ये बताते हैं कि मैन इज बॉर्न विथ गुड नेचर, यानी कि जो मैन है वो अच्छी भावना के साथ ही जन्म लेते हैं। मैन इज बॉर्न विथ गुड नेचर, बट द डिजायर एंड टेम्पटेशन करप्ट मैन। तो इसको ऐसी तरह यूज कर सकते हैं कि सभी आदमी और सभी लोग, ह्यूमन, अच्छी भावना के साथ ही, गुड नेचर के साथ ही जन्म लेते हैं, लेकिन जो डिजायर है वो उनको करप्ट कर देता है। तो ये इस्लामिक एथिक्स का कोड हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद है सिखिज्म। सिख एथिक्स क्या बोलते हैं? सिख एथिक्स के लिए एक PYQ भी आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है कि व्हाट आर द मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक जी के मेजर टीचिंग्स क्या है? तो सिख एथिक्स का हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि सिख एथिक्स सबसे पहले तो ऑनेस्ट लिविंग और ऑनेस्ट अर्निंग की बात करते हैं कि आप अच्छी तरह से ऑनेस्टली, प्रामाणिकता की भावना से रहो और प्रामाणिकता की भावना से कमाओ। करप्शन या किसी और को नुकसान पहुंचाकर आप अर्न करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। तो ऑनेस्ट लिविंग एंड ऑनेस्ट अर्निंग। सेकंड है कि जो सिखिज्म के 5 कार्डियल वैल्यूज है, कार्डिनल वैल्यूज कौन कौन से है? तो एक है दया, एक है दान। फर्स्ट इज दया, दूसरा है दान,
तीसरा है सेवा, चौथा है संतोष और पांचवा है निर्भर। तो फर्स्ट दो डीडी के ऊपर है, फिर थर्ड फोर्थ एसएस और लास्ट वाला निर्भर। तो पहले दो कौन से है, दान और दया। फिर तीसरे चौथे कौन से है, सेवा और संतोष। दान, दया, सेवा, संतोष और पांचवा है निर्भर। तो ये 5 कार्डिनल वैल्यू है, सिखिज्म बताते हैं। और सिखिज्म का एक अच्छा सा कोट ये है कि बी द चेंज यू वांट टू सी ऑन टू अदर्स। यानी कि सबसे पहले आप जो चेंज देखना चाहते हो तो आप सबसे पहले खुद को बदलो उसके लिए। यानी कि इरेडिकेट ओन वाइसिस बिफोर अदर्स, ये उनका स्पेसिफिक सेंटेंस है। ये जो बी द चेंज यू वांट टू सी इनटू अदर्स, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें सिखिज्म का एथिक्स भी हम यूज करके बोल सकते हैं कि सिखिज्म ने बताया है कि इरेडिकेट ओन वाइसिस बिफोर अदर्स। तो ये हो गया सिख एथिक्स। फिर आता है जैनिज्म। जैनिज्म हमने फिलोसॉफी के लेक्चर में भी देखा था। उनकी फिलोसॉफी की जो प्रिंसिपल है, इसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो अनेकांतवाद है और स्यादवाद है, इसको हम डिस्कोर्स एथिक्स के साथ कंपेयर करके इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं कि जब आपको किसी डिसीजन लेना है हो तो आप, जबकि कॉरपोरेट सेक्टर या फिर बिजनेस में या फिर कोई मीटिंग में या फिर कोई गवर्नमेंट का डिसीजन लेना हो एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप सबका व्यू लेकर जानकर और मेजोरिटी जो बता रहे हैं उन उसी तरह वो डिसीजन ले सकते हैं, मेरिट बेस ऊपर, ऑब्जेक्टिव वैल्यू के ऊपर। तो ये डिस्कोर्स इथिक्स यानी कि स्यादवाद और अनेकांतवाद, इसी की स्यादवाद इसकी ही बात करते हैं। फिर जैनिज्म में एक प्रिंसिपल ये है कि वो 3 जो त्रिरत्ना बताते हैं, उसमें के एफ सी से याद रखते हैं कि राइट फेथ, के से राइट नॉलेज, एफ से फेथ और सी से कंडक्ट। तो राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट, ये त्रिरत्ना है जो कि अच्छी ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया जैनिज्म की फिलोसॉफी। और उसमें जो 5 उन्होंने वो बताए हुए हैं, इसका भी हम यूज कर सकते हैं कि अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, फिर सत्य और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 वैल्यू का भी हम यूज कर सकते हैं। और इंडियन एथिक्स में ये जो लास्ट टॉपिक है कि ये बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की जो फिलोसॉफी है उसमें से क्या क्या एथिकल वैल्यू ले सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही यूज होने वाला जो प्रिंसिपल है वो है बुद्धा का मिडल मार्क प्रिंसिपल। यानी कि एक्सट्रीम भी नहीं और एक्सट्रीम दोनों की तरफ, यानी कि एकदम एक्सट्रीम कोई भी चीज एक्सट्रीम भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अपने आप को पीड़ा एक्सट्रीम नहीं देना है, और दूसरा ये है कि आपको बहुत आराम भी नहीं करना है। यानी कि आपको हर एक चीज में मिडल पाथ अपनाना चाहिए। इसको केस स्टडी में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं कि जब ऑप्शंस आएंगे कि आपको जॉब छोड़नी चाहिए कि आप विसल ब्लोइंग करो, तो आप इस तरह से मिडल पाथ का यूज कर सकते हैं कि आपको जॉब भी अपनी कंटिन्यू रखनी और वो बुरा काम होता रोकना भी है, तब आप इसका मिडल पाथ का यूज कर सकते हैं कि मैं जॉब तुरंत से नहीं छोड़ दूंगा और विसल ब्लो भी तुरंत से नहीं करूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मिडल पाथ का यूज करके, और इसमें सोशली सबका अ, अभिप्राय लूंगा और मीडिया का भी हेल्प लूंगा। ये सब आप इसका यूज कर सकते हैं। बुद्धा की फिलोसॉफी में एक दूसरा चीज ये है कि प्रतीच्य समुत्पाद, इसका भी यूज कर सकते हैं कि द कॉजल इफेक्ट इसको बोला जाता है। हमने फिलोसॉफी में भी देखा था कि प्रतीच्य समुत्पाद बताते हैं कि एवरी इफेक्ट इज कंडीशनल एंड डिपेंडेंट ऑन इन कॉज। यानी कि कॉज और इफेक्ट है वो कंडीशनल और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं कि कोई चीज, यानी कि एथिक्स में अगर प्रतीच्य समुत्पाद की थियरी का उपयोग करके कोई एग्जांपल है, जैसे कि किसी ने चोरी की है, जो हमने हिंस डायलेमा में देखा था, तो उसमें प्रतीच्य समुत्पाद इस तरह इम्प्लीकेशन लेता है कि उसका जो इफेक्ट है यानी कि चोरी करना, इसका भी कॉज, उसके ऊपर डिपेंडेंट कॉज ये है कि उसकी पत्नी बीमार थी और वो
गरीब था इसलिए उसने चोरी की, तो प्रतीति समुत्पाद से इसका भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। फिर बुद्धिज्म की फिलोसॉफी में एक अकुशल और कुशल कम में भी अच्छी सी इम्प्लीकेशन है कि अकुशल कम यानी कि जो पागल मैंने बताया था, प्राइड, एंगर, हेट्रेड, ग्रीड और ईगो एंड लस्ट, वो अकुशल कम है। और सकुशल यानी कि लव एंड विजडम है, वो सकुशल कम है। बुद्धा के जो फोर नोबल ट्रूथ है उसका भी यूज कर सकते हैं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड देयर इज अ कॉज बिहाइंड एवरी सॉरो एंड द कॉज कैन बी एलिमिनेटेड, एंड उसके लिए एट फोल्ड पाथ है। इसका बहुत कम इम्प्लीकेशन है, लेकिन ये जो कुशल अकुशल कम, मिडल मार्ग और प्रतीत्य समुत्पाद, इसका तो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और एक बुद्धा का एग्जाम्पल ये है कि अंगुली मार को बुद्धा ने मॉन्क बनाया था। तो इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में या केस स्टडी में आया है कि कोई बहुत करप्ट आदमी है या फिर अ, बहुत ही जो नेगेटिव एट्रीब्यूट यानी कि नेगेटिव गुण वाला आदमी है, उसको कन्वर्ट करना है अच्छे आदमी में, तो फिर आप उसके लिए क्या करोगे? तो आप ये अंगुली माल मार जो एक जो गुंडा था उसको मॉन्क बना दिया था बुद्धा ने अपनी विस्डम से और कामनेस के साथ काम लेके। तो इसका भी एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं। तो ये